हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास बीएमसी में। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एपी के नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो लास्ट वीडियो तक हमने आपको एपी के nth टर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया था, सॉल्व करना सिखाया था। आज हम स्टार्ट करते हैं एपी का मीन निकालना, जिसको हम कहते हैं अर्थमेटिक मीन। तो ये कैसे निकलता है? अब देखिए, वर्ड है मीन। मीन निकालना अपने स्टैटिस्टिक्स में सीखा हुआ है कि कुछ नंबर्स दिए होते हैं, उसका मीन निकाला जाता था। ऐसे ही एपी में कैसे निकाला जाता है? मान लेते हैं दो नंबर्स हैं, लेट A and B are two numbers, right? अब हमें इसका मीन निकालना है। तो मान लेते हैं, देखिए कि A जो है हमारा अर्थमेटिक मीन को हम लोगों ने मान लिया है कि A कहते हैं, सपोज कि अर्थमेटिक मीन विल बी A। अब मीन जो होता है इन दो नंबर्स के बीच में होता है। इट मीन्स A और B ये हमारे दो नंबर हैं, इनके बीच में आ जाएगा A, राइट। अब अगर इनके बीच में ये आ गया और चैप्टर है हमारा एपी, तो एपी का पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता था कि कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे कॉमन डिफरेंस को सेम करते हैं तो ये हो जाएगा a माइनस ए और b माइनस ए, और ये कॉमन डिफरेंस है तो जाहिर सी बात है ये इक्वल होगा। ओके, अब क्या करते हैं, इस ए को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो ए प्लस ये इधर आ गया, ए इसको इधर ले गए, प्लस ए हो गया, यहां पे बी हो गया। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो a प्लस ए विल बी इक्वल्स टू 2a, यहां पर हो गया a प्लस बी। अब ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो a इज इक्वल्स टू a प्लस बी अपॉन 2। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला टू फाइंड आउट अर्थमेटिक मीन। वेरी इजी, समझ में आ गया होगा कि अर्थमेटिक मीन हमें कैसे निकालना है। कि अगर दो नंबर दिए हुए हैं, ये तो हमने आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। सपोज दो नंबर दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ है 3, एक नंबर दिया हुआ है 11, इनका हमको अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू, फॉर्मूला हो गया a प्लस बी अपॉन 2, इसको माना a, इसको माना b, तो a की वैल्यू 3 प्लस 11 अपॉन 2, एडिशन 14 अपॉन 2 कैंसिल, इट विल बिकम 7। तो अर्थमेटिक मीन की वैल्यू आ गई हमारी 7। So this is the basic concept to find out arithmetic mean between two numbers in AP. वेरी इजी, आप प्रैक्टिस करोगे बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा। चलिए इसके एक दो एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन कर देते हैं। आते हैं एग्जाम्पल लेकर। नाउ दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द AM बिटवीन। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ 13 एंड 19। वेरी इजी, अभी एक्सप्लेन किया कि अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला हाफ a प्लस बी ये होता है। अब हम मान लेते हैं कि दिस इज द वैल्यू ऑफ a एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ b, सो हाफ 13 प्लस 19, और इसको ऐड कर देते हैं तो 13 प्लस 19 होगा 9 3 12, 1 कैरी, इट विल बिकम 3, 2 से कैंसिल किया 16। सो फाइनल आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट विल बी अर्थमेटिक मीन इज इक्वल्स टू 16। सो इजी, कुछ भी नहीं है इसमें। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एमसीक्यू की फॉर्म में इन बोर्ड एग्जाम्स, तो इसकी भी ध्यान से प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि एक एक नंबर काउंट करता है। सेकंड पार्ट अगर हम देखते हैं तो सेम लॉजिक, AM इज इक्वल्स टू हाफ, फॉर्मूला होता है a प्लस बी,
इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी स्मॉल a और b लिखा हुआ है, उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर हो सकते हैं तो यहाँ पे आप इसको x और y मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब x की वैल्यू ये हो गई, y की वैल्यू ये हो गई, तो ये हो जाएगा हाफ x की वैल्यू a माइनस b, ये प्लस का साइन, यहां पर a प्लस b, ये कैंसिल हो गया इससे, इट विल बिकम हाफ a प्लस a विल बी 2a, 2 से 2 कैंसिल, 1 into a will be a, so the final answer am is equals to a. This is the required answer. हमको अर्थमेटिक मीन निकालना था बिटवीन दिस टू नंबर्स। वेरी इजी, कुछ भी नहीं है इस एक्सरसाइज में और एग्जाम्पल्स में। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, हम आपके लिए लाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें दिया हुआ है इफ द नंबर्स 2n माइनस 1, 3n प्लस 2 एंड 6n माइनस 1 आर इन एपी, फाइंड n एंड हेंस फाइंड दिस नंबर्स। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एमसीक्यू में या 2 नंबर में अक्सर पूछा जाता है कि ये 3 नंबर्स हैं एपी में, तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, करते क्या है, इसको फर्स्ट टर्म मानते हैं, इसको सेकंड टर्म मानते हैं, इसको थर्ड टर्म मानते हैं, nth टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं, कैलकुलेशन को बड़ी कर देते हैं। राइट, इजी तरीका क्या है, अगर ये 3 नंबर्स एपी में हैं तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। राइट, तो 2n माइनस 1, 3n प्लस 2 एंड 6n माइनस 1 आर इन एपी, ये हमको दिया गया है। राइट, तो जब ये एपी में है तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। कॉमन डिफरेंस सेम होगा मींस इस टर्म में से सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया, कॉमन डिफरेंस विल बी सेम। सो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, ये हमने लिखा 3n प्लस 2 माइनस 2n माइनस 1 इज इक्वल टू थर्ड टर्म 6n माइनस 1 माइनस 3n प्लस 2, ये हो गया। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये हो गया हमारा 3n प्लस 2, इस माइनस की वजह से इन दोनों के साइन चेंज, माइनस 2n माइनस माइनस प्लस 1, 6n माइनस 1 माइनस 3n माइनस प्लस माइनस, ये हो गया। नाउ 3n में से 2n को माइनस किया, इट विल बिकम n, 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 3, 6n माइनस 3n इट विल बिकम 3n, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। अब हम इसको इधर ले आते हैं तो n माइनस 2n इज इक्वल्स टू माइनस 3, ये इधर शिफ्ट हुआ तो माइनस 3, सब्ट्रैक्ट किया, सॉरी ये इधर आएगा तो 3n है, n में से 3n को सब्ट्रैक्ट किया तो 2n, साइन आ गया माइनस का, और माइनस 3 माइनस 6 दोनों ऐड, साइन नेगेटिव, माइनस से माइनस कैंसिल, तो n इज इक्वल्स टू 6, 2 इसके नीचे आ गया, ये कैंसिल हो गया जी, तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3। तो पहला आंसर तो हमारा निकल गया, फाइंड n, ये आ गया। उसके बाद कहा है हेंस फाइंड दीज नंबर्स, तो हमें नंबर्स फाइंड करने हैं। इट मींस पहला नंबर हमारा क्या है 2n माइनस 1, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 2n माइनस 1, 2 n की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 1, 2 3s are 6 minus 1 after subtraction it will become 5। सेकंड नंबर हमको गिवन है 3n प्लस 2, 3n प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 3, n की वैल्यू हमारी है 3 प्लस 2, it will become 3 3s are 9 plus 2 after addition it will become 11। now third number
6n-1, सो 6n की वैल्यू 3 -1, 18 - 1 दैट इज इक्वल टू 17। ये आ गया। हमको निकालने थे फाइंड दीज नंबर, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स बी, पहला नंबर 5, सेकंड नंबर 11, थर्ड नंबर 17। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। सो इजी, कुछ भी नहीं है, बस प्रैक्टिस करते रहिए, आराम से निकलते चले जाएंगे। चलिए फिर अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मूव करते हैं। Example number 3, the sum of three numbers in AP is 21 and their product is 231. Find the numbers। देखिए, सबसे पहले इसका एक कॉन्सेप्ट सीखिए। जैसे वर्ड प्रॉब्लम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग जब सॉल्व करते थे तो उसमें हम एक वेरिएबल मानते थे या दो वेरिएबल मानते थे लीनियर इक्वेशन में, राइट। लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल मान के करते थे, एक्स एंड वाई, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई एक वेरिएबल एज्यूम करते थे, लेट सपोज एक्स। यहां पे भी द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी। अब एपी में जब नंबर्स को एज्यूम करना होता है तो क्या करते हैं, ये ध्यान से समझिए। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं थ्री नंबर्स की, राइट, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, पहले कॉन्सेप्ट है। थ्री नंबर्स इन एपी अगर हम एज्यूम करते थे तो याद करने का तरीका, पहला नंबर ए, इसके जस्ट पीछे वाला ए माइनस बी, इसके आगे वाला ए प्लस बी। ये तीन नंबर्स हम हमेशा एज्यूम करते थे एपी में, राइट। उसके बाद अगर 5 करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 नंबर्स इन एपी अगर हम एज्यूम करते हैं तो देखिए 3 है तो ये माना, ये लिख लिया, 3 तो याद हो गया जी, ठीक है। जब 5 हम एज्यूम करेंगे तो एक और इसके पीछे, एक इसके और आगे, मतलब ये हो जाएगा a + 2b और ये हो गया हमारा a - 2d। ऐसे हम 5 नंबर एज्यूम करते हैं। इसी तरीके से आप 7 करेंगे तो एक इसके पीछे, एक इसके आगे। नॉर्मली इतना नहीं होता है, या तो 3 या 4 या 5। अब ये तब था जब हमने ऑड नंबर्स एज्यूम करने थे। अब इवन नंबर्स अगर एज्यूम करने हैं, 4 नंबर्स इन एपी, तो क्या होगा, ये ध्यान से देखिए। बीच वाले दोनों, एक मानेंगे a - d, एक मानेंगे a + d। ये तो हमारे दो नंबर्स हो गए। हमको एज्यूम कितने करने हैं, 4। यहां ध्यान देने वाली बात है, हम इसके पीछे एज्यूम करेंगे a - 3d और इसके आगे a + 3d। ये हम एज्यूम करेंगे, राइट। अब आप सोच सकते हो कि हमारा यहां पे हमने a - d, a + d, यहां पे 3d क्यों लिया, 2d क्यों नहीं लिया। तो अब देखिए, एपी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉमन डिफरेंस मस्ट बी सेम। आप इनका कॉमन डिफरेंस निकालिए, ए में से a - d सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, a - a + d, ये कैंसिल, d यहां से सब्ट्रैक्ट कीजिए, a + d - a, ये कैंसिल, b, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम। सेम थिंग यहां पे भी आप चेक कर सकते हैं। अब इसमें देखते हैं, यहां से इसको सब्ट्रैक्ट किया, a - d -a - 3d, तो a - d -a प्लस 3d, ये कैंसिल, इससे 3d में से d या 2d, राइट। इसमें से इसको a + d माइनस a - d, तो a + d माइनस a माइनस प्लस d, ये कैंसिल, 2d। देखिए यहां पे भी कॉमन डिफरेंस 2d, यहां पे भी सेम। लास्ट वाले में और चेक करते हैं, a + 3d माइनस a + d,
तो ये हो गया a प्लस 3d माइनस a माइनस d, ये कैंसिल 3d माइनस d 2d, कॉमन डिफरेंस तीनों में से। तो याद रखिएगा ये हमारा कॉन्सेप्ट था नंबर्स को एज्यूम करने का कि अगर 3 नंबर्स मानेंगे तो ये लेंगे, 4 नंबर्स मानेंगे तो ये लेंगे एंड 5 नंबर्स मानेंगे तो ये लेंगे। राइट, इसको आपको लर्न कर लेना है, समझ लेना है। इसी के बेस पर एक क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है। राइट, इस बार नहीं आया था, पिछली बार नहीं आया था, उससे पिछली बार बोर्ड में क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पर आया था। राइट, चलिए तो अब हम इस क्वेश्चन को, इस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, इसको हम रब कर दे रहे हैं। नाउ अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज 21। 3 नंबर्स की बात हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम 3 नंबर्स एज्यूम करेंगे। लेट 3 नंबर्स इन AP बी, क्या माना था, a माइनस बी, ए प्लस बी, ये माना था। अब उनका सम 21, यानी कि a माइनस बी, ए और a प्लस बी, इन सब का सम इज इक्वल टू 21। ये हो गया। ओके भाई, 3 नंबर्स हमने लिए थे, उनका सम 21। अब इससे प्रॉफिट b से d कैंसिल, a प्लस a 3a इज इक्वल टू 21। नाउ a इज इक्वल टू 21 अपॉन 3 कैंसिल आउट 7, दिस विल बी 7। तो a की वैल्यू हमको पता चल गई 7। राइट, अब क्या कहा गया है, देयर प्रोडक्ट इज 231। तो a माइनस डी पहला नंबर, दूसरा नंबर a, देन a प्लस डी, इन सब का प्रोडक्ट ये हमको गिवन है 231, ये ले लिया। अब a की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं ना, तो a की वैल्यू को हम यहां पे पुट कर सकते हैं। तो देखिए, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ a, तो यहां पे हो गया 7 माइनस डी मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस डी इज इक्वल टू 231। ये तीनों मल्टीप्लाई में है, तो 7 तो इसके नीचे आ सकता है। तो इधर क्या बचा, 7 माइनस डी मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस डी इज इक्वल टू 231। 7 आ गया इसके नीचे। तो देखिए ये कैंसिल हो रहा है, 7 3 जा 21 बचा 221, 7 3 जा 21। राइट, और यहां पर आ गया 7 माइनस डी 7 प्लस डी। कौन सा फॉर्मूला, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 33। अब 7 का स्क्वायर 49 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 33। इसको इधर शिफ्ट कर दिया, माइनस डी स्क्वायर 33 माइनस 49, सो माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करते हैं 9 3 6 4 3 1, साइन माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ये आ गया। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर तो बचेगा d और इधर बचेगा अंडर रूट 16, सो d इज इक्वल टू 4। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है, 16 का स्क्वायर रूट लिया हमने 4, जबकि ये होगा हमारा प्लस माइनस 4। दो वैल्यू आएंगी d की, प्लस 4 का स्क्वायर भी 16 होता है और माइनस 4 का स्क्वायर भी 16 होता है। तो ये हमने निकाल लिया
ए और डी की वैल्यू। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फाइंड द नंबर्स। तो देखिए दो केस बनेंगे। फॉर ए इज इक्वल टू 7 एंड डी इज इक्वल टू, पहले +4 लेते हैं। तो नंबर्स हमारे क्या हो गए, नंबर्स पहला है ए माइनस डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी। तो ए की वैल्यू 7 माइनस 4, ए की वैल्यू 7, 7 प्लस 4, 7 माइनस 4 विल बिकम 3, 7 और 7 प्लस 4 विल बी 11। एक आंसर तो हमारा ये हो गया। सेकेंड आंसर, फॉर ए की वैल्यू 7 एंड डी इज इक्वल टू, यहां पे डी हमने +4 लिया था, अब -4। तो नंबर से हमारे ए माइनस डी, ए प्लस डी। तो ए की वैल्यू 7 माइनस डी की वैल्यू -4, ए 7, 7 प्लस -4। तो इट विल बिकम 7 माइनस माइनस +4, 7 plus minus -4. So it will become 11, 7 and 3. Clear? तो लास्ट में आप लिख सकते हो therefore find these number. Required numbers be 3, 7, 11 or 11, 7, 3. This is the required answer. तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में, और ये आपके एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं है, लेकिन कोर्स में है। ओके, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या कहा गया है, फाइंड 4 नंबर्स इन एपी। तो अब की बार हमें 4 नंबर्स को एज्यूम करना है, राइट। लेट 4 नंबर्स इन एपी। अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया था, क्या मानेंगे, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस 3d। ये हमने 4 नंबर्स एज्यूम कर लिए एपी में। अब कहा गया है whose sum is 20, इनका जो सम है वो 20 है, इनका सम। तो यहां पर हो गया a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d इज इक्वल टू, सम दिया हुआ है 20। अब देखिए एस डी से ये कैंसिल हो गया, -3d से +d। तो a प्लस a प्लस a प्लस a 4a इज इक्वल टू 20। अब 4 से इसको कैंसिल कर दिया 5, तो a की वैल्यू आ गई हमारी 5। पहली वैल्यू हमारी a ये आ गई। अब उसके बाद क्या गया है, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, यानी ये नंबर है इनके स्क्वायर्स का सम। तो पहले वाले का स्क्वायर क्या हुआ, a माइनस 3d का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म a माइनस डी का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म a प्लस डी का स्क्वायर, देन a प्लस 3d का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है 120। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहां पर कुछ बच्चे करते क्या हैं, ए स्क्वायर माइनस 9d², ये कर दिया। अक्सर बच्चों को हमने देखा है तो ये करते हैं, दिस इज रॉन्ग, ये हमारा टोटली रॉन्ग है। होगा क्या, यहां पर आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और दूसरा फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इन फॉर्मूलों को ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट टर्म ए का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म 3d का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू 3d, ये आ गया। फिर इसका प्लस ए का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म डी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू डी, ये आ गया। फिर प्लस का साइन, ये वैल्यू ए का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म डी का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई डी, ये प्लस का साइन ए का स्क्वायर सेकेंड टर्म 3d स्क्वायर देन प्लस 2 इंटू ए इंटू 3d इज इक्वल टू 120, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज ए स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6ad प्लस ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad प्लस ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad प्लस ए स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस 6ad इज इक्वल टू 120, ये हो गया। अब देखिए 6ad से ये कैंसिल हो गया, माइनस 2ad से ये कैंसिल हो गया। तो एक ए स्क्वायर ये है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहाँ। इट विल बिकम 4a स्क्वायर प्लस 9 10 11 और 9 20 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 120, ये आ गया। अब क्या करते हैं, अब यहां से हम 4 को कैंसिल ले सकते हैं, नहीं तो यहां से आप 5 की वैल्यू पुट कर दो। दोनों चीजें हैं, कैंसिल तब भी हो जाएगा। तो ऑन पुटिंग a इज इक्वल टू 5, ये वैल्यू निकाली थी। यहां पे 4 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 120। अब ये देखिए कितना हो गया, इसको सॉल्व किया। 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई बाई 4 100, 4 मल्टीप्लाई बाई 25 प्लस 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 120। इन दोनों का मल्टीप्लाई 100 प्लस 20d स्क्वायर इज इक्वल टू 120। अब इसको इधर शिफ्ट किया तो 20d स्क्वायर is equals to 120 minus 100, that will be equals to 20. So d square is equals to 20 upon 20, cancel out 1, d square की वैल्यू 1 आ गई तो d की वैल्यू अंडर रूट 1 और we can say प्लस माइनस 1। क्यों, जब भी हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हम लोग हमेशा प्लस माइनस लेंगे। ओके, अब फाइंड 4 नंबर्स, हमें 4 नंबर्स भी निकालने। तो देखिए पहले केस में फॉर ए की वैल्यू 5, डी की वैल्यू 1, ये आ गई। तो नंबर्स है हमारे a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d। a की वैल्यू 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 1, 5 माइनस 1, 5 प्लस 1 and 5 plus 3 multiplied by 1. It will become 5 minus 3, 5 minus 1 4, 5 plus 1 6, 5 plus 3. So 2 4 6 एडिशन 8, ये आ गया। 8 नंबर तो हमारे ये पता चल गए। अब इसी के रिवर्स में आएंगे, 8 6 4 2 करके देखते हैं। फॉर ए की वैल्यू 5 और डी की वैल्यू दिस टाइम -1, नंबर वही है, ए माइनस
3d, a की वैल्यू 5 माइनस 3, d की वैल्यू -1, 5 माइनस d, d की वैल्यू -1, 5 प्लस -1, 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई -1। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस माइनस प्लस 3, 5 माइनस माइनस प्लस 1, 5 प्लस माइनस यहाँ पे -1 एंड 5 प्लस -3। तो ये नंबर्स हमारे क्या आ गए देखिए, 5 प्लस 3 8, 5 प्लस 1 6, 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 3 2। तो हमेशा नोट कीजिए यहां पे नंबर से 2 4 6 8, ये रिवर्स में आएंगे 8 6 4 2। तो हम लास्ट में आंसर लिख सकते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड 4 नंबर्स इन एपी बी, ये वाला 2 4 6 8, 2 4 6 8 और 8 6 4 2, 8 6 4 2। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इन क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे करते हैं जिसमें हमको नंबर्स एज्यूम करने होते हैं, या तो 3 या 4, मैक्सिमम 5 तक होगा। नॉर्मली 3 और 4 ही पूछे जाते हैं, राइट। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट भी और एग्जाम्पल भी। आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इसके आगे की एक्सरसाइज का वीडियो लेके हम बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।